महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी। अधर्म का अंत हो गया था। अब पृथ्वी पर श्री कृष्ण का कार्य पूर्ण हो चुका था। ये समय था द्वापर युग के अंत और कलयुग के आरंभ का। युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर वन की ओर गए। वे जानते थे, जब कार्य पूर्ण हो जाए तब अवतार भी मौन हो जाता है। वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे वे विश्राम कर रहे थे। पीले वस्त्र, शांत मुख, नेत्रों में करुणा, मानो स्वयं काल भी ठहर गया हो। उसी वन में एक शिकारी था, जरा। दूर से उसे प्रभु का पैर हिरण के मुख जैसा प्रतीत हुआ। अज्ञानवश उसने धनुष चढ़ाया और तीर चला दिया। वो तीर जाकर श्री कृष्ण के चरण में लगा। धरती कांप उठी, देवता स्तब्ध रह गए। लेकिन श्री कृष्ण के मुख पर पीड़ा नहीं, करुणा थी। जब जरा को अपने अपराध का ज्ञान हुआ, वो रोता हुआ प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, हे जरा, ये तुम्हारा अपराध नहीं, ये मेरी लीला का अंतिम अध्याय है। उन्होंने जरा को क्षमा ही नहीं, मोक्ष का वरदान भी दिया। यही था श्री कृष्ण, जो पीड़ा में भी करुणा देते हैं। तीर लगना मृत्यु नहीं था, वो तो केवल एक संकेत था। क्षण भर में श्री कृष्ण का शरीर दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया। उनका विराट स्वरूप प्रकट हुआ और फिर वो प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। इस कथा का गूढ़ अर्थ, श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, वे लीला पूर्ण कर लौटे। तीर अधर्म का नहीं, समय का प्रतीक था। प्रभु ने दिखाया कि धर्म की स्थापना तलवार से नहीं, करुणा से स्थायी होती है। जब जीवन में सब कुछ पूरा हो जाए तो अहंकार नहीं, मौन चुनना चाहिए।